बहुत सुंदर कथा है। साईनाथ महाराज अपने मुखारबिंद से स्वयं अपनी कथा, अपनी जीवनी का बयान कर रहे हैं। मैं कथा के द्वार पर सभी श्रोता माऊली, दर्शक माऊली को प्रणाम करता हूँ, बारंबार वंदन करता हूँ और इस कथा को सुनने का आग्रह करता हूँ। आपका कल्याण निश्चित है, आप भवसागर पार होगे और कष्टों से मुक्ति होगी। साईनाथ महाराज बड़े प्रेम पूर्वक कहते, 32वें अध्याय की सार कथा मैंने पोथी वाचन कर दिया हूँ, लेकिन मैं साईनाथ महाराज के जो रहस्य है, उनकी जीवनी का जो रहस्य है, उनकी गहराइयों में जाता हूँ और आपके लिए हीरा मोती लेके आता हूँ। उन हीरे मोती को प्राप्त करिए, हृदयस्थ करिए और आपका जीवन संभालिए। साईनाथ महाराज कहते कि लोग संतों का चयन ठीक नहीं करते, भगवान नाम की सदा रट लगाते रहो। आपको आत्मज्ञानी संतों को निर्मल मन से, विशुद्ध अंतःकरण से ईश्वर को कई दिन पुकारो, तब आत्मज्ञानी संत मिलते हैं। संत ज्ञानेश्वर महाराज, जिन्होंने भैंस के मुख से एक पहर वेद ऋचाएं पढ़ा दी, बड़े बड़े प्रकांड विद्वान, पुस्तकीय ज्ञान वाले, वेद वेदांत में पारंगत, सबको नतमस्तक होना पड़ा उनके चमत्कार के आगे। और वो इतने चमत्कार उनसे होते थे, वो नहीं चाहते थे। निवृत्तिनाथ उनके गुरु थे, उन्हें समझाते थे कि अपनी सिद्धियां जो है नष्ट मत करो, वेद विद्या का अपमान मत करो, लेकिन अपने आप ईश्वरीय लीला से उनके चमत्कार होते थे। और 21 वर्ष के पहले ही बहुत सारे चमत्कार हो गए। उन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी, स्वयं कृष्ण उनके हृदय में बैठे थे। पांडुरंग के अवतार कहलाते हैं ज्ञानेश्वर महाराज। सबसे सुंदर रचना है भगवद गीता की। कृष्ण अर्जुन संवाद सबसे सुंदर ढंग से अगर किसी ने लिखा है तो ज्ञानेश्वर मावली ने लिखा, ज्ञानेश्वरी के नाम से उनका स्मारक बनाया गया। लोग उनको नहीं देखते। उनके बड़े भ्राता निवृत्तिनाथ जो महान संत हुए, उनको नहीं देखते, जिनकी समाधि त्र्यंबकेश्वर में। संत नामदेव, जिनके साथ हमेशा भगवान कृष्ण विट्ठल हमेशा भोजन किया करते थे, वो नामदेव के बिना नहीं रहते थे। और ये कलियुगी संत हैं, बहुत दूर की बात है, इन संतों की चर्चा भी नहीं होती। संत एकनाथ, जिनके घर में स्वयं कृष्ण ने, पांडुरंग ने श्री खंडिया के नाम से 12 वर्ष नौकरी की। और संत तुकाराम की बात तो बड़ी अद्भुत थी। जितनी भी माया थे, साहूकार थे ये लोग, बहुत पैसा था, साहूकारी थी। जब बैराग आया तो अपना सारा धन, अपनी दुकान लुटाने लग गए। बड़े लोगों को देखो, स्वार्थी लोगों को देखो, फटे कपड़े पहनकर आ गए और उनसे दान ले लिए गरीब बनकर। ऐसे स्वार्थी लोग जिन्होंने अपना मकसद पूरा कर लिया। लेकिन तुकाराम महाराज की बात अलग, वहां पर भी वेद वेदांत से पारंगत, प्रकांड विद्वान जो अपनी मनमानी करते थे, वो अंत में नतमस्तक हुए, जगत गुरु कहलाए तुकाराम महाराज। और उन्होंने अपने गुरु को चैतन्य, कोई बोलते थे कि इनके गुरु नहीं है और गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता, जबकि स्वप्न में उन्हें चैतन्य प्रभु ने दर्शन दिए। राघव चैतन्य, केशव चैतन्य के बाद बाबा चैतन्य के नाम से उनके कान में बोले, मैं तुम्हारा गुरु, ये सर्व जगत जो चैतन्य जगत है वो तुम्हारा गुरु। लोग उनको भूल गए। अरे संतों के लिए तो हमारा जो विश्व है वो ग्रह है। सारे बाल बच्चे संतों के बाल बच्चे रहते, वो किसी की बुराई नहीं करते बल्कि आध्यात्मिक उन्नति पे लाते। लेकिन आजकल कुछ और ही हो रहा है। अभी जो वर्तमान में हमें देखने में आ रहा है, कुछ विशेष ही देखने में आ रहा है। बेटी कभी पराई होती है क्या? सोचो जरा, संतों के लिए बेटी पराई। कुछ लड़कियां
कुछ लड़कियां नहीं, कुछ लड़कियां मतलब वो तुम्हारी नहीं, वो तुम्हारी बेटी नहीं। ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए संतों। और संत बड़े आत्मज्ञानी होते, सच्चिदानंद होते, अपने स्वार्थ के लिए कोई काम नहीं करना चाहिए। जो संत कीर्ति कामनी और काचन में लगा है, प्रसिद्धि में लगा है, धन संतान और ऐश्वर्य में लगा है, भौतिक सुख में लगा है, वो किसी को कुछ नहीं प्राप्त करा सकता। वहां से साधक को कुछ नहीं मिल सकता, सिवा धन व्यय करेगा और कष्टों को पाएगा। ढेर सारे कष्ट आएंगे उनके जीवन। संत सही होना चाहिए, क्योंकि पुराने संतों का जिक्र ही नहीं होता। अभी साईनाथ महाराज ने उस समय बात की थी, वो बात आज सही परिलक्षित हो रही। भगवान कृष्ण ने गीता के 15वां अध्याय के पहले श्लोक में लिखा है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। ये संसार एक बट वृक्ष के समान है, जिसके सभी भोज्य पदार्थ उसकी इंद्रियां ग्रह करती, सब कुछ अपने पास लाना चाहती और फैल रहा है। जिसकी शाखाएं नीचे की ओर, जड़ें ऊपर की ओर मनुष्य की तरफ फैल रही, बड़ा विकराल। और लोग उसी बट वृक्ष का अनुसरण कर रहे हैं, एक शाखा से दूसरी शाखा पे जा रहे हैं। वो बट वृक्ष नहीं छूट रहा है। श्री हरि की माया किसी को नहीं छोड़ती, तो ऐसे स्वार्थी लोगों को कहां तक छोड़ेगी? कैसे इनको खुद ही बैराग नहीं है, तो ये दूसरे का कल्याण कैसे करें? बड़ी चिंता से साईनाथ महाराज ने उस वक्त कही थी, और वो बात परिलक्षित होती है। और भगवान कृष्ण ने कितना अच्छा उदाहरण दिया, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। ये जो है, जो वृक्ष जो है, जिसकी इंद्रियां जो है कभी तृप्त नहीं होती, भोज्य पदार्थ ग्रहण करती और फैल रही है, और लोग उसका अनुसरण कर रहे हैं, उससे छूटना नहीं चाहते, उससे लिपटना चाहते। और लिपट कर कैसे भला होगा? तुम अगर उस जड़ से लिपटे हो और संत कहला रहे हो, तो दूसरे का कल्याण कैसे होगा? आत्मज्ञानी संत के लिए विश्व ग्रह होता है, और विश्व के समस्त प्राणी और मनुष्य उसके बेटा बेटी के समान, उसका परिवार है वो। और तुम अपने परिवार की बुराई कर रहे हैं। आज जो स्थिति परिलक्षित हो रही है, ये धार्मिक शिक्षा की कमजोरी। कुछ कहकर जो संबोधित कर रहे हैं, कुछ माने तुम्हारे लिए कोई भी पराया नहीं होना चाहिए। संत कान्हो पात्रा को देखो आप, भगवान की कैसी कृपा हुई और वो संत का दर्जा लिया। वैश्या होने के बाद भी भगवान ने उसका कल्याण किया। ऐसे कल्याणकारी संत जो हुए हैं, उनका अनुसरण करना चाहिए। अनेकों संत ऐसे हुए जिनका, और कबीरदास जी ने बोला है कि अगर संत लोभी है, लालची है, माया में लिप्त है, भगवान कृष्ण के बताए गए बटवृक्ष रूपी की शाखाओं से लिपटे हुए हैं, जिनकी इंद्रियां भरे नहीं रहे, जिनकी इंद्रियां बहिर्मुखी हो रही, बाहर की ओर फैल रही, अंतर्मुखी नहीं हो रही, वो ऐसे संसार को कैसे पार लगा सकते? इससे तो अधः पतन, धर्म का अधः पतन होगा। और अधः पतन होने के कारण ही जो वर्ण व्यवस्था है वो गड़बड़ा गई। नीचे के लोग स्वयं आक्रामक हो रहे, और होंगे, क्योंकि शिक्षा सही नहीं। हम अपने दायित्व से दूर जा रहे हैं, सब कुछ माया के कुचक्र में फंसते जा रहे हैं। ये माया का कुचक्र जो है वो किसी को नहीं छोड़ता। जो सत्य चित्त आनंद है वही माया के कुचक्र से दूर रह सकता है। साईनाथ महाराज ने अपनी धुनी की तरफ इशारा करके बताया कि ये धुनी देखो, ये संसार भी एक दूसरे से चलकर इस धुनी के समान चल रहा है। लेकिन सच्चा पथ प्रदर्शक हो, सच्चा आत्मज्ञानी संत हो, तो वह
प्रेम से उसका पालन करेगा, उसका मार्गदर्शन करेगा, दिग्दर्शन करेगा, जीवन में उजाला दिखाएगा, भवसागर पार कराएगा, कष्टों को स्वयं अंतरित करेगा। प्राणियों को मोक्ष दे देते हैं संत लोग। साईनाथ महाराज की पिछली कथा में आपने देखे हो, श्याम सुंदर तेरा घोड़ा, बड़ा ही तेरा प्रेमी था। समाधि काल के बाद भी अश्रु धारा बहाकर प्रणाम करता था। अश्रु धारा बहाते हुए शिरडी के साईं समाधि के पास उसकी मृत्यु हुई, और मृत्यु नहीं, मोक्ष हुआ है उसको। प्राणी भी जिनके आज्ञांकित रहते हैं, आज उनको लोग भूल रहे हैं, इसीलिए पतन हुआ। जहां पानी का उदक नहीं है, सूखे कुएं में पानी की बाल्टी डाल रहे तो क्या मिलेगा मेरे को? क्या प्राप्त होगा? कैसे भवसागर पार होंगे? माया में लिप्त व्यक्ति जो राम कथा में सौदेबाजी करते हैं, हरि कथा में सौदेबाजी करते हैं, वो कैसे पार लगाएंगे? जो अपने परम पिता की सेवा का मूल्य लेते हैं, भाव करते हैं, वो कैसे पार हो सकते हैं? बड़ी अद्भुत लीला है साईनाथ महाराज की। उन्होंने हेमांड पद को समझाया है कि यदि सच्चा पथ प्रदर्शक होगा तो गहरे खंदकों और खाइयों और कष्टों से उसे बचाएगा और उसके जीवन को सुधारेगा, उसके परिवार को सुधारेगा और अंत में उन्हें सद्गति देगा। और इस अध्याय में बाबा ने एक कथा बताई है जो अगले वीडियो में बताऊंगा, वो जरूर ध्यान से सुनना। बाबा कहते कि मेरे 3 मित्र थे और हम वेद वेदांत में पारंगत हो गए थे, और हमें पुस्तकी ज्ञान का अहंकार हो गया था, और अपनी बुद्धि के बल पर हम ईश्वर की खोज करना चाहते थे। वो कथा आएगी, मैं सबको ओम साई राम कहता हूँ, वो कथा ध्यानपूर्वक सुने और अपने सदगुरु का चयन जो है वो बड़े विवेक से, बड़े चिंतन से प्रतिदिन भगवान का नाम लो। आपको मैंने संत बताए, ये बड़े श्रेष्ठ संत हुए जो आपके जीवन के दुखों को हर लेंगे और आपको संकटों से मुक्त करके इस भवसागर से पार लगा देंगे। आपको नहीं, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ियां तार देंगे। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।